Hello everyone. Today's topic is rationalization. Rationalization means remove square root from denominator. From denominator. Yes. डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हमें हटाना है. न्यूमरेटर में है तो नो प्रॉब्लम, बट डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव द स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर इज अ रैशनलाइजेशन. सपोज किसी भी नंबर को अगर रूट है, सपोज 2 रूट दिया हुआ है, इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये स्क्वायर रूट हट जाए? मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू क्या आता है? 2. सपोज अगर हम 7 रूट 5 किस नंबर से 7 से कोई मतलब 7 इज अ होल नंबर, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, मल्टीप्लाई बाई इरेशनल नंबर. सो 7 इंटू 5 रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू 35. और कोई नंबर दिया है सपोज रूट 3 माइनस रूट 5. अब इसमें नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि स्क्वायर रूट हट जाए? ये सारी बातें डिनोमिनेटर के लिए. अभी हम आपको एज इट इज बस कैसे स्क्वायर रूट हटाना ये बता रहे हैं. मल्टीप्लाई इसमें हम क्या करें? जस्ट चेंज द साइन. क्या करेंगे? रूट 3 प्लस रूट 5. ए माइनस बी एंड ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर. रूट 3 स्क्वायर मीन्स रूट 3 इंटू रूट 3 3. रूट 5 इंटू रूट 5 5. 3 minus 5 is equal to. To remove the square root from the denominator, you will multiply by जो भी given है denominator, उस नंबर के अकॉर्डिंग. अगर रूट 2 कुछ भी गिवन है तो मल्टीप्लाई बाई सेम थिंग रूट में. अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में गिवन है तो चेंज द साइन देन मल्टीप्लाई. चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज सपोज 1 upon root 2. 1 upon root 2. Remove the square root from the denominator. So this number multiply by root 2 in numerator and denominator both. Not only denominator. किसी भी नंबर की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है. सेम नंबर मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू रूट 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया? दिस वन इज अ रैशनलाइजेशन. रिमूव द स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं. न्यूमरेटर में आपके स्क्वायर रूट का ऐसे मतलब. डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? हटना चाहिए. सपोज आपको दिया है ऐसी 3 रूट, यहाँ पे दिया है 3 अपॉन रूट 5. इस नंबर में मल्टीप्लाई रूट 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. ये क्या आएगा? 3 रूट 5 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा? कोई भी नंबर ले सकते हैं. 6 रूट 3 अपॉन 7 रूट 5. सिर्फ रूट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, होल नंबर से नहीं करना है. अगर मल्टीप्लाई में आपको नंबर दिए हैं तो सिर्फ रूट वाले नंबर से ही आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई. जैसे दिया यहाँ पे 6 रूट 3 अपॉन 7 रूट 5. विच नंबर में मल्टीप्लाई? नॉट 7 रूट 5, ओनली मल्टीप्लाई बाय रूट 5 अपॉन रूट 5. तो 6 रूट 5 रूट 3 इंटू रूट 5 कितना होगा? इसके पहले वाली क्लासेस में बताया रूट 5 3 इंटू 5. रूट मल्टीप्लाई बाई रूट. और 7 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है? 5. तो 6 रूट 15 अपॉन 30. क्लियर? सो इसी तरह के हैं. अब सम वाले भी देख लें. इनमें तो कहीं भी आपके प्लस माइनस साइन नहीं था. कुछ प्लस माइनस साइन वाले रैशनलाइजेशन आपके. सपोज दिया है 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3. 1 upon 2 plus root 3.
विच नंबर में मल्टीप्लाई, जस्ट चेंज द साइन, जो भी अगर प्लस में है तो उसमें साइन चेंज करना, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमेशा हमें कौन सा फॉर्म लाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस फॉर्म में आएगा तभी आपका स्क्वायर रूट रिमूव होगा। और इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसका साइन रिवर्स कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 1/2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, दे जा रही ना ब्रैकेट, क्लियर। अब ये क्या हुआ, 1 इंटू 2 माइनस रूट 3, सेम लास्ट ईयर लास्ट वीडियो में जो मल्टीप्लीकेशन बताया, बहुत प्रॉपर वे में आप उसको पढ़ें। रैशनलाइजेशन इज वेरी डीप टॉपिक एंड वेरी, क्या कह सकते हैं कि उसमें बहुत मार्क्स का भी आता है, मार्क्स भी इसमें आपके इंक्लूड होते हैं, क्लियर। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 minus root 3 upon 2 square means 4, root 3 into root 3 क्या होगा 3, आंसर क्या आ जाएगा 2 minus root 3 upon 1 की वैल्यू नहीं, 2 minus root 3। इसी तरह के आपके क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं कुछ, आप उसको देखें। यहाँ पे सब उसी तरह, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपको रूट वैल्यू दी है, बट हमें स्क्वायर रूट कहाँ से रिमूव करना है, डिनोमिनेटर। Rationalization means remove the square root from the denominator, not numerator. Numerator में अगर है तो no problem. Clear? Suppose दिया हुआ है आपको √5 √7 minus √7 minus √5 upon √7 plus √5। अब इसको सॉल्व करें। डिनोमिनेटर में क्या है, √7 माइनस √5, सो जस्ट चेंज द साइन, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, जस्ट चेक द डिनोमिनेटर, in denominator √7 plus √5 having a plus sign, so change the sign, √7 minus √5 multiply by numerator and denominator both, clear। So this one is क्या हो जाएगा, √7 minus √5 upon √7 plus √5, this is question, multiply by √7 minus √5 upon √7 minus √5। अब आपको इसमें बताया गया था बाइनोमियल बाय बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड होल, देन सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड होल। नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर आपको अलग अलग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है, बट डिनोमिनेटर में हमेशा आपका क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आना चाहिए। ये कब आएगा, जब आपका क्या होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में डिनोमिनेटर, तो हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करें, √7 multiply second whole term means √7 minus √5, then second minus √5 multiply by √7 minus √5, first term multiply by second whole and second term multiply by second whole, डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में √7 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √7 into √7 7,
√7 into √5 minus √7 into 5 कितना हो 35 minus √5 into √7 minus 35 minus minus plus √5 into √5 5 upon √7 into 7 कितना होगा √7 into 7 √49 √49 मीन्स क्या होता है 7 7 minus 5 अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे सेम अगर सेम रूट है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं लास्ट वीडियो 7 + 5 कितना होगा 12 माइनस √35 माइनस √35 1 ये है और ये एक और 1 1 -1 -1 क्या होता है माइनस तो -2 √35 अपॉन 7 - 5 कितना होगा अब इसमें से आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 6 - √35 अपॉन 2 कैंसिल क्या आ गया आंसर 6 - 2 दो है ना प्रॉपर वे फर्स्ट समझिए फिर करिए कई बार इस चीज को देखिएगा बहुत इजी नहीं है लेकिन अगर बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्रॉपर वे में करना है ठीक तो फर्स्ट रैशनलाइजेशन मीन्स क्या पढ़ा हम लोगों ने रिमूव द स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर so next question is 2 + 3√5 upon 2 - 3√5 so here is denominator 2 - 3√5 minus converted as a plus multiply by 2 + 3√5 in numerator and denominator both so multiply by 2 - 3√5 upon 3 plus मल्टीप्लाई क्या करना है हमें 2 + 3√5 फर्स्ट टर्म इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3√5 in a bracket 2 + 3√5 second bracket upon 3 minus 2 minus 3√5 and 2 + 3√5 use this one or not it is your choice आप ये फर्स्ट टर्म मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड होल पूरे से मल्टीप्लाई करना यानी 2 into 2 + 3√5 and plus 3 second term multiply by second whole 3√5 multiply by 2 + 3√5 अपॉन नीचे हमेशा क्या आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसके सामने आएगा नीचे फर्स्ट 2 into 2 4 plus 2 into 3 6√5 plus 3 into 2 6√5 plus 3 into 3 3 and √5 into √5 3 into 3 into √5 into √5 yeah 3 into 3 क्या हुआ 9 और √5 into √5 9 4 9 5 45 45 upon a square 2 square means 4 minus √3 into 5 3 into 3 9 9 5 50 4 plus 45 same number 49 plus 6 plus 6 √5 same root add और subtract होते हैं तो 6 plus 6 कितना हो गया 12√5 upon 4 minus 44 is a minus 41 यही क्या होगा आपका आंसर माइनस साइन आप ऊपर ले जा सकते हैं नेगेटिव भी लिख सकते हैं तो इसको आप देख लीजिए किस तरह से कुछ आपको एग्जांपल्स यहाँ पे और दिए गए हैं जैसे इसी में आपको फाइंड द वैल्यू आप अगर इसके इक्वल दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड आउट
सपोज दे दिया जाए a प्लस b रूट 5, a प्लस b रूट 5, ए और b की वैल्यू है, तो a प्लस b रूट 5 से कंपेयर कर देना। a की जगह यहाँ पे क्या है 49 अपॉन -41 और b की जगह क्या 12 अपॉन -51। यही क्वेश्चन देखिए आपका नीचे सॉल्व हुआ है, क्लिक करके देखिए। बोल दिया है 5 प्लस रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई किससे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 प्लस रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3, तो मल्टीप्लाई बाय विच नंबर 7 प्लस 4 रूट 3 upon 7 plus 4 root 3. First term multiply by second whole and second term multiply by second whole. In denominator a minus b and a plus b. 5 multiply by 7 plus 4 root 3 plus root 3 multiply by 7 plus 4 root 3 upon 7 square minus 4 root 3 square. Again first multiply with 7 5s are 35, 5 4s are 20 root 3 plus 7 into root 3 7 root 3 plus 4 into 3 into root 3 into root 3 root 3 into root 3 3 4 3s are 12 upon 7 square 49, 4 into 4 16 into 3 38, 35 and 12 कितना हुआ 47 प्लस 27 रूट 3 अपॉन 1। कंपेयर किससे करना है a प्लस बी रूट 5 या 94 a प्लस किसी से भी कंपेयर जो आपको दिया है। सपोज यहाँ का a प्लस बी रूट 3, तो a की वैल्यू क्या हो गई 47 और b की वैल्यू क्या हो गई 27, जिससे कंपेयर करना उसके इक्वल रख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to 2 plus root 3. Find the value of x plus 1 upon x, x minus 1 upon x and x square minus 1 upon x square. So x की वैल्यू कितनी दी है 2 plus root 3. So 1 upon x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 upon 2 plus root 3. Place of x we put x plus root 3. अब डिनोमिनेटर में रूट है, फर्स्ट रिमूव द डिनोमिनेटर square root from denominator. So multiply rationalization, multiply by 2 minus root 3 upon 2 minus root 3. So 1 into 2 minus root 3 same आएगा upon नीचे a square minus b square 2 square minus root 3 square क्या हो गया 2 minus root 3 upon 4 minus 3, आंसर क्या आ गया 2 minus root 3। किसकी वैल्यू है ये 1 upon x की। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस रूट 3, 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल 2 प्लस 2 क्या आ गया 4। अब हमें निकालनी है x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 माइनस जब ओपन करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज -2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3 नहीं रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3 होता है। रूट 3 प्लस रूट 3 क्या होगा 2 रूट 3 x प्लस x 2x एज अ वेरिएबल।
ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 + √3 स्क्वायर, और माइनस 1/x की वैल्यू क्या आई थी? 2 - √3 स्क्वायर आई थी। अब आइडेंटिटी आप चाहे a + b होल स्क्वायर प्रूव करें, a - b होल स्क्वायर प्रूव, या फिर a² - b स्क्वायर। a² - b स्क्वायर क्या होता है? a + b and a - b, where a is equal to 2 + √3 और b is equal to 2 - √3. Put the value 2 + √3 plus 2 - √3, ये क्या हो गया? a + b, अब a - b, 2 + √3 minus 2 - √3, ये क्या हो गया? √3 कैंसिल 4, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आ जाएगा? 2 √3 यानी 8 √3 वैल्यू आपको क्या आ जाएगी। फिर इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। इसी की तरीके किसी से रिलेटेड शीट दी है, शीट में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद आपको जो करना है वो क्या करना है? इसके बाद आप क्या करोगे? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x is equal to 5 + 2√6 और y is equal to 1/x। x + y सेम आपको जो ऊपर किया गया है भाई, यहाँ पे x की जगह y की जगह क्या है? 1/x। यानी यहाँ क्या आप लिख सकते हैं? x² + y² का मतलब क्या हुआ? x² + 1/x वही x माइनस। सॉल्व करके यहाँ पे जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखाई दिए गए, फर्स्ट रैशनलाइजेशन करना। रैशनलाइजेशन मीन्स रिमूव द स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। या बहुत सारे एग्जांपल इसमें सॉल्व हैं, वो आप उनको देखोगे और करोगे। सपोज एग्जांपल दिया है, एक और करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 1/3√3 minus √8 plus 1/√8 minus √7 plus, sorry ये माइनस था, 1/√7 minus √6, और ये पूरा दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सबके अलग अलग हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। पहले टर्म को रैशनलाइज किया, 3 minus √8 क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 + √8/3 plus √8, yeah, 1 into 3 plus √8 upon a square means 3 square minus √8 square। 3 plus √8 upon क्या आ गया? 9 minus 8। 3 plus √8, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई आपकी 3 plus √8। सेकेंड टर्म 1/√8 minus √7 multiply by √8 plus √7 upon √8 plus √7। Yeah, so ऊपर क्या हो गया? √8 plus √7 upon √8 square minus √7 square। √8 plus √7 upon √8 square मीन्स क्या हुआ? 8 minus 7 is equal to √8 plus √7। यानी जो भी टर्म आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है आपका? प्लस, माइनस गिवन है और प्लस फॉर्म में। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा? √7 plus √6, इसका क्या हो जाएगा? √6 plus √5, और इसका क्या हो जाएगा? √5 minus, यही आएगा। वो हम सारी टर्म इस वैल्यू में इसमें पुट कर दें। इस क्वेश्चन में सबकी वैल्यू अब पुट कर, सबकी वैल्यू निकाली। सिमिलरली बस दो की वैल्यू लेके बाकी सिमिलरली करके लिख दिया। अब वैल्यू पुट के दी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आई थी? 3 plus √8 पुट कर दी, माइनस, बीच में माइनस साइन है, ब्रैकेट हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना है माइनस से लगा के। तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी? √8 plus √7 प्लस, फिर नेक्स्ट की वैल्यू √7 plus √6, देन माइनस अगेन ब्रैकेट √6 plus √5, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस साइन चेंज हुआ, 2 =
So this rationalization topic is very deep topic. बहुत अच्छे से इसको पढ़ो, read again and again, and given much more question, maybe 10 question in next paper, PDF last page of paper, and answer also. Do it. Any problem you are facing, I know that first time rationalization is much more problem, but I will discuss this topic again after reopening the school. Okay, but read it very carefully, everyone, or each and every examples and question. Different types of examples are here and different types of question in there. So first read the example, then solve the question and match the answer. And sheet in given answer also to check the answer. Okay. So visualization topic is over. Next topic is an exponent. Okay.